अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं कैलिफेट्स ऑफ राइटली ड्यूरेशन ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स। तो अब आज जो हम क्लास पढ़ेंगे वो है कैलिफेट ऑफ हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो की कैलिफेट किस तरह रही है, इस बारे में हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो भी चार खुलफाए राशिदीन में से हैं और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी साहबा कराम में से थे। अच्छा, इनकी सिलेक्शन किस तरह हुई, किस तरीके से इनको जो है इलेक्ट किया गया कैलिफ के तौर पे। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर किस तरह हमला हुआ था नमाज के अंदर। तो जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी थे तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी, कमेटी बनाई, पैनल बनाया कि आप नेक्स्ट कैलिफ को चूज करें। 6 बंदों का पैनल था जिसमें हजरत उस्मान, अली, साद इब्न अबी वकास, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हुम, ये सब हजरात मौजूद थे। तो पैनल ने खूब मशवरा वगैरह किया। शुरू में डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि कौन हो। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो है अपना नाम हटा लिया ताकि उनको सेलेक्ट करने में थोड़ी और आसानी हो। तो फिर आखिरकार उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैलिफेट के तौर पे चुना गया। अच्छा, उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के कैलिफेट के जमाने में तरक्याती काम बहुत ज्यादा हुए थे। उस चीज को हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेंशन की अगर बात करें तो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक्सपेंशन इतनी तो नहीं हुई जितनी उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुई के जमाने में हुई थी। अलबत्ता जो एक्सपेंशन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हुई थी उसके अंदर एक मजबूती कायम की गई, यानी कि उस इलाकों में जो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में फतह हुए थे उन इलाकों में बाकायदा निज़ाम कायम किया गया, बेहतरीन गवर्नमेंट कायम की गई उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने के अंदर। ठीक है। और मजीद कुछ इलाके ऐसे थे जो कि इस्लामिक सल्तनत में दाखिल हुए थे उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, और ये सारे के सारे उन इलाकों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, सर्विसेज की बात करें कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहम काम, अहम किरदार या अहम कारनामे क्या थे अपने जमाने में। सबसे पहले तो कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान का कारनामा था कि आपने पेपर वन के अंदर पढ़ा होगा जब कुरान के डायलेक्ट में इख्तिलाफ पैदा हो गया था कि लोग अपने अपने हिसाब से उसको डायलेक्ट को पढ़ते थे, यानी कि डायलेक्ट मुराद प्रोनाउंसिएशन, उसके पढ़ने का अंदाज। तो फिर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है एक कुरैशी डायलेक्ट के ऊपर जो है कुरान पाक को जमा किया। जमा करने के बाद उसकी कॉपीज बनवा के उसको मुख्तलिफ इलाकों में भिजवा दिया था ताकि ये बताने के लिए कि ये कुरैशी डायलेक्ट जो है ये स्टैंडर्ड डायलेक्ट है। ठीक है। और पुराने सारे कुरान पाक के नुस्खे उसको जमा कर लिया था। और ये बाकी इसकी तफसील आपको पेपर वन में कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान इन द एरा ऑफ उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु में इसकी तफसील आपको मिल जाएगी। अच्छा, नेवी का क्याम भी मुसलमानों की जो सबसे पहली नेवी थी वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में हुई थी। और उसके जो लीडर थे, जो उसके जो कमांडर थे, वो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। 500 जहाज इन्होंने तैयार किए थे, शिप्स तैयार करी थी। और उस नेवी की मदद से जो है सहाबा ने मुख्तलिफ इलाकों में एक्सपेडिशन किया, मुख्तलिफ इलाकों को डिफीट किया। उनमें इन इलाकों की ये लिस्ट आ रही है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, डैम्स, वेल, ये सारे के सारे जो है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में ये मामला हुए थे। बहुत सारी बिल्डिंग्स तामीर की गई दफातर के लिए, रेस्ट हाउसेस बनाए गए हाईवे के ऊपर। अच्छा, हाईवे से मुराद ऐसा हाईवे नहीं जैसा हमारा हाईवे होता, रोड बना होता। हाईवे से मुराद पक्का रास्ता बनाना लोगों के गुजरने के लिए, जिससे लोगों के घोड़े, ऊंट वगैरह गुजर सकें। तो उन रास्तों के आसपास गेस्ट हाउसेस वगैरह बनाए, बिल्डिंग बनाए ताकि लोग गुजरने वाले वहां ठहर सकें। दरियाओं के ऊपर ब्रिजेस बनाए। इसके अलावा मक्का शहर के अंदर भी तामीरात को बड़ी तवज्जो दी गई। रास्ते से गुजरने वाले लोगों के लिए कुएं बनाए गए ताकि लोग वहां से पानी पी सकें। तालाब वगैरह बनाए गए और सैलाब से रोकने के लिए डैम्स वगैरह बनाए गए।
شہر کو پانی سپلائی کرنے کے لیے واٹر ٹینکس بنائے گئے. تو یہ سارا کام جو ہے ان کے زمانے میں ہوا تھا. اور اس کے علاوہ لوگوں نے ایک ریکویسٹ کری تھی کہ جدہ شہر کے اندر ایک پورٹ ہو, بندرگاہ پورٹ. تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے کا وزٹ کر کے اس علاقے میں جو ہے جدہ میں پورٹ کی منظوری بھی دی تھی. ایکسٹینشن آف مسجد آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی پہلے 120 یارڈ کی تھی. بعد میں جب جگہ کم پڑی تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 160 یارڈ کی کر دی گئی, یعنی 30 یارڈ جگہ 30 گز بڑھا دی گئی تھی. کازز آف ریوولٹ اگینسٹ عثمان. اچھا یہ تو تھے ان کی سروسز گزر گئی اوپر, ٹھیک ہے. سب سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سروسز ایکسپینشن آ گئی, سروسز آ گئی, سروسز میں اسٹیبلشمنٹ آف نیوی آ گیا, کنسٹرکشن آف بلڈنگ آ گئی, ایکسٹینشن آف مسجد آ گئی, 3-4 سروسز بڑی بڑی ہو گئی. اب ہم کازز پہ بات کرتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باغی یعنی کہ جو ریبیلینز ہوتے ہیں, باغی اس کو بولتے ہیں جو حکومت کے خلاف کھڑا ہو جائے, حکومت کی بات نہ مانے. تو کافی لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. تو ان کی کیا وجوہات تھی, کیا ریزنز تھے اس کے پیچھے. تو شروع کا زمانہ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اچھا گزرا اور کافی فتوحات بھی ہوئی ہیں اور کافی سارے علاقے مسلمانوں کے سلطنت میں داخل ہوئے. لیکن بعد میں آخری کے زمانے میں تھوڑی سی سازشیں شروع ہو گئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, ان کے خلاف, اور وہی سازشیں سبب بنی ان کی شہادت کا. اچھا سب سے پہلی بات تو یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے, کسی پہ سختی نہیں کرتے تھے, اپنے گورنرز پر بہت زیادہ, اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے. تو ایک یہ وجہ بھی تھی کہ جس میں لوگوں نے کاموں میں سستی کری, ان کے منسٹرز نے, ان کے گورنرز نے, ایک وجہ یہ بنی. دوسری وجہ جو یہودیوں کو جب مدینہ منورہ سے نکالا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو یہودی تو اس وقت سے سازشیں کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف, ان پر حملہ کرنے کے خلاف بہت ساری سازشوں میں مصروف تھے. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا. اس کے علاوہ عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک منافق تھا, یہ بھی بہت پہلے سے سازشیں کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. اس نے اپنی سازشوں کو تھوڑا اور بڑھا دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف, اور اپنے ساتھ کافی سارے لوگوں کو جمع کر لیا. اور اس نے ایک تحریک چلائی, مطلب ایک آواز لگائی کہ یہ مسائل ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ, انہوں نے ہمیں ایسا ایسا کیا. تو وہ سارے لوگ جن کو تھوڑی بہت شکایت تھی وہ سب عبداللہ ابن سبا کے ساتھ ہو گئے. اچھا اس کے علاوہ مسلمانوں نے جو کانکویسٹ کری تھی ایسٹ ویسٹ, بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام کے اندر اپنے ذاتی مفاد کے لیے داخل ہوئے تھے, اور وہ لوگ بھی جو ہے خلیفہ کے خلاف ہو گئے. اس کے علاوہ ہاشمیز اور امیس کے درمیان جو ہے کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا تھا, اور اس اختلاف کو بھی ہوا دی گئی. اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 80 سال کے تھے, اور سارا کے سارا کام ان کے چیف مروان سنبھالتے تھے, اور مروان نے جو ہے کام میں بڑی سستی دکھائی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ علاقے میں فساد پیدا ہوا اور لوگ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ہو گئے. اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گورنمنٹ کی ساری ذمہ داری مروان کے ذمے چھوڑ دی تھی, جبکہ مروان نے صحیح سے ذمہ داری نہیں انجام دی. اچھا یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اتنے سارے لوگ, اتنے سارے عناصر کھڑے ہو گئے, اور پھر آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. چارجز اگین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا, اچھا الزامات کیا تھے ان کے اوپر وہ دیکھتے ہیں. اچھا پہلا الزام تو یہ تھا یعنی کہ جو لوگ ان کے خلاف تھے انہوں نے کچھ الزامات لگائے تھے. وہ یہ تھا کہ جو سبائی تھے انہوں نے بنو ہاشم کو اکسایا بنو امیہ کے خلاف. کیا کہہ کر اکسایا کہ جو ہے عثمان that he was removing Hashmis from the government offices in order to support Umayyas. تو بنو ہاشم کو اکسایا گیا کن لوگوں نے یہ کہہ کر کہ بھائی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہاشمیوں کو دفاتر سے ہٹا رہے, یعنی کہ جو عہدے دیے گئے تھے منسٹریز کے ان سے ہٹا رہے, تاکہ وہ امیاد جو کہ ان کے قریبی لوگ ہیں ان کو ان عہدوں پر فائز کر سکے, ان کو سپورٹ کر سکے. تو اس کی وجہ سے ہاشمیز تھوڑے سے ان کے خلاف ہو گئے, بنو ہاشم والے. اس کے علاوہ یہ الزام لگایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ پیسے خرچہ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے اوپر, اور بیت المال کے پیسے اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. دوسرا الزام یہ لگایا انہوں پہ
तीसरा इल्जाम इन पर ये लगाया जो कि बिल्कुल बेसलेस था कि उन्होंने कुरान पाक के नुस्खे, कुरान पाक की कॉपीज को जलाया है। ये 3 इल्जामात थे जिनकी जिनकी बुनियाद पर लोगों ने इनके खिलाफ बाकी लोगों को उकसाया। अच्छा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो बड़ी जबरदस्त इन्होंने गवर्नमेंट की बुनियाद रखी, बड़े बेहतरीन उसूल और ज़वाबित इन्होंने कायम किए थे। शूरा इन्होंने बनाई थी, और शूरा के अंदर हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हुम, ये सब लोग थे। इन्होंने भी जो है मुख्तलिफ इलाकों को प्रोविंसेस में तकसीम कर दिया था, और जैसे कि 3 प्रोविंस सीरिया में हो गए, फलस्तीन, जॉर्डन टू सीरिया, सीरिया के साथ जोड़ दिया था। इस तरह इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। जुम्मे वाले दिन नमाज में थोड़ा पहले आते थे और लोगों के मसाइल मस्जिद के अंदर सुनते थे। ठीक है। हज के मौके पर जो है उन्होंने लोगों के मसाइल सुने, उनकी कंप्लेंट सुनी जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ थी। आर्मी फोर्सेस वगैरह को इन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट नजर रखी, उसकी देखभाल करी। ठीक है। और रेवेन्यू ऑफ द स्टेट ग्रेटली इंक्रीज, बहुत ज्यादा जो इनकम थी मुल्क की वो बढ़ी, और फंड वगैरह जो होते थे वो पब्लिक वेलफेयर में खर्च होते थे। अलाउंसेस जो गरीबों को दिए जाते थे वो बढ़ा दिए गए, और मुख्तलिफ खाने वगैरह और दीगर ज़रूरियात का इंतज़ाम गरीबों मुस्तहिकीन के लिए गया। इसके अलावा रोड, ब्रिजेस वगैरह, इन सब चीज़ों की तामीरात के लिए एक बजट मुल्क में तय किया गया था। अच्छा, इनकी शहादत कैसे हुई? शहादत ये हुई कि जो बागी थे उन्होंने इन पर दबाव डाला कि आप जो है खिलाफत को छोड़ दें। तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं किस तरीके से उस ऑनर के काम को छोड़ सकता हूँ जो खुद अल्लाह ने मुझे दिया है। तो उन्होंने सीज कर लिया, यानी कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर का मुहासरा कर लिया। 40 दिन तक उनको नजरबंद कर दिए, घर से बाहर नहीं आने देते थे, सिर्फ नमाज के लिए बाहर आते थे। लेकिन आखिरी के दिनों में जो है नमाज के लिए भी आना बंद कर दिया था, और आखिरी के 5 दिन में तो है बिल्कुल पानी की सप्लाई भी बंद कर दी थी। अक्सर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो घर की छत से उनको नसीहत किया करते थे और अपना ताल्लुक बताते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से उनका ताल्लुक है, ताकि वो लोग रहम करें। लेकिन सपोर्टर्स बागियों ने बिल्कुल भी रहम नहीं किया, और उन्होंने देखा कि अब हज खत्म होने वाला है, अब लोग जल्दी से वापस आएंगे, आप उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के सपोर्टर्स भी वापस आएंगे। तो जल्दी से उन्होंने क्या किया कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में गुस्से हमला किया और उनको शहीद कर दिया। और किस तरीके से उन पर हमला हुआ था, उनकी वाइफ ने भी प्रोटेक्शन के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन वो भी जख्मी हो गई थी। तो ये था सारा वाक़या, इस तरीके से उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया गया। कैरेक्टर की बात की जाए तो जितने भी कॉम्पेनियंस में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा हया करने वाले थे, और सुन्नत के स्ट्रिक्ट फॉलोवर थे। खौफ खुदा इतना था कि हर वक्त आंसू बहते रहते थे, और आंसू से जो है दाढ़ी तक गीली हो जाया करती थी। और किसी मुर्दे को जब कभी देखते तो अल्लाह के खौफ से बहुत ज्यादा रोते। घर का काम खुद किया करते थे। हल अगरचे पैसे वाले थे, अरब के अंदर बहुत नरम दिल थे, अच्छी, किसी से हार्श नहीं थे, बहुत अच्छे बिहेवियर था, अच्छे अल्फाज में लोगों से बात करते थे। और अब बैतुल माल से कभी भी अपने लिए पैसे नहीं लिए, बहुत ज्यादा सखी थे, लोगों पर बहुत ज्यादा खर्च किया करते थे। ये थी कैलिफेट हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की। मजीद चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई चीज, कोई सवाल हो, कोई चीज समझ ना आए तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।